हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने लास्ट टाइम इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़े थे और उनको डिराइव किया था दो मेथड से, एक ग्राफिकल मेथड और दूसरा कैलकुलस मेथड। तो हम लोग आज उन इक्वेशंस ऑफ मोशन की बेसिस पर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जैसे कि हम जानते हैं बच्चों कि हमारे पास जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है वो ये है, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, और दूसरा इक्वेशन है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। और उसके बाद आता है चौथा इक्वेशन, दैट इज डिस्टेंस ऑफ nth टाइम इज इक्वल्स टू u प्लस a बाई टू इंटू ट्वाइस n माइनस वन। आप जानते हैं कि इन इक्वेशंस ऑफ मोशन के अंदर चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट यूज हुई हैं, जिसमें से हम लोग कह सकते हैं कि यहां पर वेलोसिटी का जिक्र है, एक्सेलरेशन है और टाइम है। यहां पर डिस्टेंस है, वेलोसिटी है, टाइम है एंड एक्सेलरेशन है, और यहां पर है डिस्टेंस ऑफ nth टाइम। तो हमें इन इक्वेशंस ऑफ मोशन से इन ही क्वांटिटीज के बारे में पता लग सकता है, यानी कि हम लोग या तो फाइनल वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो इनिशियल वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो एक्सेलरेशन को कर सकते हैं, और या तो हम लोग डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं यहां पर सबसे पहले एक न्यूमेरिकल लेता हूं, दैट इज हम लोग एक सपोज मैं एक कार का एग्जांपल लेता हूं। न्यूमेरिकल बनाने से पहले मैं एक कार बना देता हूं। मान लीजिए एक कार है और बस है। तो यहां पर क्या है, ये कार जो है रेस्ट में है। ये कार किस में है बच्चों? ये कार रेस्ट में है। और विद द पासेज ऑफ टाइम, टाइम के गुजरते हुए, जैसे जैसे टाइम गुजरता है तो ये जो कार है ये कुछ वेलोसिटी एक्वायर करती है। मतलब इस कार की वेलोसिटी किसी टाइम के बाद कंसीडर करते हैं v हो गया, ठीक है। तो कुछ टाइम भी अगर दिया हुआ हो, ठीक है, तो अगर आपको एक्सेलरेशन के बारे में मालूम करना हो तो आप मालूम कर सकते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले तो मैं न्यूमेरिकल को करने का एक थोड़ा सा तरीका सिखाऊंगा आपको। सबसे पहले आप न्यूमेरिकल को अच्छे तरीके से पढ़ें और उसके बाद जो भी न्यूमेरिकल के अंदर चीजें दी होती हैं उनको आप लिखें, और उसके बाद आपको अल्टीमेटली मालूम पड़ जाएगा कि आपको कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन वहां पर यूज करना है। तो मैं स्टार्ट करता हूं, पहला न्यूमेरिकल लेता हूं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 1। कंसीडर करते हैं अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। एक कार जो है रेस्ट से स्टार्ट कर रही है। आगे लिख रहा हूं बच्चों में, एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ, एक कार रेस्ट से शुरू हुई और उसने एक वेलोसिटी पाई, कितनी पाई बच्चों? किलोमीटर्स पर आवर, 36 किलोमीटर्स पर आवर वेलोसिटी तक उसकी स्पीड पहुंच गई। उसके बाद यह बताया जा रहा है कैलकुलेट, लेकिन यह भी साथ में याद रखिएगा बच्चा कि इसी तरीके से यहां पर यह भी बोला गया होगा कि उसकी वेलोसिटी अगर 36 हुई तो यहां पर लिख सकते हैं फॉर 10 सेकेंड्स। कंसीडर कर रहा हूं कि 10 सेकेंड में उसका वेलोसिटी 36 हो गया। तो आपको बोला जा रहा है कैलकुलेट इट्स एक्सेलरेशन। हमें बताया जा रहा है कि उसका एक्सेलरेशन को आप मालूम कीजिए। तो बच्चों, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कीजिए। और अब देखिए,
यहां पर इस न्यूमेरिकल के बारे में मैंने आपको सबसे पहले बताया कि दिया क्या क्या है, आप वो लिखेंगे। यहां पर दिया गया है एक आपके पास रेस्ट जो बोला गया है। रेस्ट ने क्या कहा कि स्टार्टिंग में जो गाड़ी है वो रुकी हुई है। इसका मतलब जो ये रेस्ट वर्ड है ये बताना चाहता है कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार इज इक्वल्स टू 0। तो यहां पर हम लिखेंगे इनिशियल वेलोसिटी, जिसका दूसरा नाम यहां पर हम यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसको लिखूंगा मैं 0। क्यों लिखूंगा बच्चों? बिकॉज बॉडी किस में है, जो कार जो है वो किस में है, स्टार्टिंग में रेस्ट में है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि यहां पर जो आपके पास वेलोसिटी है, ये कौन सी वेलोसिटी है बच्चा? ये वेलोसिटी है फाइनल वेलोसिटी, और वो किसके बराबर है बच्चों? दैट इज इक्वल्स टू 36 किलोमीटर्स पर आवर। अब हमारे पास क्या होता है, हम लोगों को ये जो वेलोसिटी है, अगर टाइम हमारे पास सेकेंड्स में दिया है तो हमें जो हमारा वेलोसिटी है उसको भी उसके यूजुअल यूनिट यानी कि एसआई यूनिट में लेके जाना पड़ेगा। इट मींस जो वेलोसिटी होगी उसको मैं लिखूंगा मीटर पर सेकंड में। किस में लिखूंगा बच्चों? मीटर पर सेकंड में। तो आपको मालूम होना चाहिए कि किलोमीटर्स पर आवर को मीटर्स पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए मैं आपको यहां पर एक चीज देता हूं, आप 36 मल्टीप्लाइड बाई, बच्चा पार्टी आप यहां पर करोगे 5/18 और साथ में लिखोगे मीटर्स पर सेकंड। अब आप सोच में पड़ गए कि मैंने 5/18 क्यों लिखा, तो देखिए मैं यहां पर डाल देता हूं बच्चों 5/18 इसलिए लिखा क्योंकि 1 किलोमीटर पर आवर जो होता है वो होता है 5/18 मीटर पर सेकंड। अब कैसे, देखिए 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं? 1000 मीटर्स। इट मींस इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 1000 मीटर्स डिवाइडेड बाई 1 आवर में, 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं? वो होते हैं 3600 सेकंड्स। कितने सेकंड्स बच्चों? 3600 सेकंड्स। तो देखिए इसको कैंसिल आउट करेंगे, 5 2s are 10, 18 2s are 36। तो बच्चों ये किसके बराबर आया? 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो आज के बाद जब कभी भी आपको किसी भी वेलोसिटी को किलोमीटर पर आवर में से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो मैंने यहां पे किया। तो बोले किसके बराबर होगा? 18 2s are, इट मींस 5 2s are 10। तो हमारे पास जो वेलोसिटी है वो किसके बराबर है? 10 मीटर्स पर सेकंड के बराबर है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों? बोलो ये वेलोसिटी कब आई है बच्चा? ये वेलोसिटी आई है तब जब टाइम t किसके बराबर है? जब टाइम t 10 सेकंड्स के बराबर है। तो अब देखिए आपके पास u दिया है, v दिया है और t दिया है। 3 चीजें दी हैं, u भी दिया है, v भी दिया है और t भी दिया है। इन इक्वेशंस में से देखिए कौन सा इक्वेशन आपके लिए बेस्ट सुटेबल रिजल्ट निकाल के देगा। आपको निकालना है बच्चा एक्सेलरेशन। तो यहां पर भी एक्सेलरेशन दिख रही है, लेकिन यहां पर डिस्टेंस की बात हुई है, इसका मतलब ये नहीं लगेगी अभी बच्चा। यहां पर भी डिस्टेंस की बात है, ये भी नहीं लगेगी, ये भी नहीं लगेगी। तो कौन सी लगेगी बच्चों? देखो u v and t, u v and t, और यहां से हम लोग एक्सेलरेशन को निकाल सकते हैं। इट मींस अब मैं यहां पर अगर मैं इसको मिटा दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए बच्चा, ये आपने लिख दिया होगा शायद। अब मैं यहां पर क्या लिखूंगा? यहां पर लिख दूंगा यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। हम लोग क्या यूज करेंगे बच्चों? पहला इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, दैट इज v इक्वल्स टू u प्लस at। तो बोलिए बच्चों यहां पर वैल्यूज डाल देंगे हम लोग। क्या करेंगे बच्चा पार्टी? यहां पे हम लोग लिख सकते हैं at इक्वल्स टू v माइनस u, और मुझे चाहिए एक्सेलरेशन
वो होगा v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। डालिए बच्चों, यहां पर वैल्यूज डालिए जो जो आपके पास क्वेश्चन में दी गई है। v जो दिया गया है दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। इट मींस एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 10 माइनस u। u का मतलब क्या है कि जो आपका कार है वो किस में है बच्चों, वो पहले स्टार्टिंग में रेस्ट पे था। इट मींस उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0 है। 0 डिवाइडेड बाय, अब गाड़ी जो थी, आपकी कार जो थी, उसको 0 वेलोसिटी से 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा, और उसको लगा 10 सेकेंड्स। इट मींस टाइम इज 10 seconds. And what should be the unit of acceleration, dear students? It will be meter per second square. तो देखिए, acceleration would be 10 divided by 10 and it is equals to 1 meter per second square. तो बच्चा पार्टी, जब कभी भी आपको कोई बोले कि आपको एक्सेलरेशन मालूम करना है और गाड़ी का क्या दिया हो, उसका इनिशियल वेलोसिटी दिया हो, फाइनल वेलोसिटी दिया हो, और कितना टाइम लगा उसको इनिशियल से फाइनल वेलोसिटी तक पहुंचाने के लिए, तो तब आप इक्वेशन नंबर 1 को यूज करेंगे। तो ये था पहला न्यूमेरिकल, आप इसको नोट डाउन कीजिए। उसके बाद हम जाएंगे न्यूमेरिकल नंबर 2 पर। न्यूमेरिकल नंबर 2 क्या कहता है, अब उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। सपोज बच्चा, अब आपके पास एक ऐसा सवाल हो जिसमें यही कंडीशन दी गई हो कि आपके पास कार है, बस है या कुछ भी है, और वो रेस्ट में है, लेकिन वो क्या कर रही है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रही है। तो बोलिए बच्चा, हम जब भी एक्सेलरेट करते हैं तो किस चीज में चेंज आती है, वेलोसिटी में चेंज आती है। इट मींस हमारे पास एक और न्यूमेरिकल बनेगा जो ये बताएगा कि अगर किसी भी न्यूमेरिकल के अंदर आपको यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में जिक्र हो, इसका मतलब वहां पर कौन सी बात आएगी, इक्वेशन ऑफ मोशन की बात होगी। तो अब मैं यहां पर सेकंड न्यूमेरिकल लिखता हूं। सेकंड न्यूमेरिकल क्या कहेगा उसको भी सॉल्व करते हैं डियर स्टूडेंट्स। नाउ सेकंड न्यूमेरिकल इज, वो है एक बस जो है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 2, a bus at rest accelerates uniformly to a velocity of 54 kilometers per hour in 20 seconds। कितने सेकंड्स में बच्चा, 20 सेकंड्स में। how much distance is traveled by the bus in 20 seconds। नोट डाउन कीजिए बच्चा। अब ये जो हमारे पास दूसरा न्यूमेरिकल है, ये बहुत बढ़िया है। देखिए, आपको पहचानना है कि कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन यूज होगा, और जो यूज होगा उसके लिए अगर किसी चीज को निकालने की जरूरत है तो उसके लिए यहां पर सारी की सारी चीजें दी होंगी। आपको सिर्फ थोड़ा सा अपने जहन में रखना है कि आपको कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन यहां पर यूज करना है। देखिए, इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। ध्यान देंगे, यहां पर हम जानते हैं कि हमारे पास रेस्ट वाली कंडीशन दोबारा से आई है, तो हम यहां पर दोबारा से लिखेंगे हेयर। यहां पर भी क्या है बच्चा पार्टी, इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकेंड। दैट इज, दोबारा से गाड़ी किस में है बच्चा, रेस्ट में है। अब क्या हुआ, एक्सेलरेशन कैसा है, यूनिफॉर्म है। एक्सेलरेशन कैसा है, यूनिफॉर्म है। और साथ में बोला गया कि वेलोसिटी कितनी हो जाती है बच्चा, वेलोसिटी हो जाती है फाइनल वेलोसिटी v इक्वल्स टू 54 किलोमीटर्स पर आवर। और मैंने अभी अभी आपको सिखाया
कि किलोमीटर्स पर आवर को कन्वर्ट करने के लिए आप मल्टीप्लाइड बाई 5/18 करेंगे, उससे आपके पास वो कन्वर्ट हो जाएगा मीटर्स पर सेकंड में। तो बोले क्या आ जाएगा बच्चा, 54 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 18, और अब ये कौन सी यूनिट बन जाएगी, मीटर पर सेकंड। 18 3s आर, इट मीन्स 3 मल्टीप्लाइड बाई 5, इसको लिख सकते हैं 15 मीटर पर सेकंड। और क्या दिया गया बच्चों, यहां पर भी सेम उसी तरीके से टाइम का जिक्र किया गया है कि कितना वक्त लगेगा, 20 सेकंड्स टाइम दिया गया है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, टाइम भी दे दिया, इनिशियल वेलोसिटी भी दे दी, फाइनल वेलोसिटी भी दे दी। अब आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो अगर बच्चा आपको एक्सेलरेशन निकालने के लिए बोला गया होता तो आप वही मेथड यूज करते जो मैंने अभी अभी पहले वाले न्यूमेरिकल में किया, लेकिन अभी आपको डिस्टेंस की बात करी जा रही है। तो डिस्टेंस के लिए ये इक्वेशन भी सुटेबल है और ये इक्वेशन भी सुटेबल है। इट मींस या तो आप इसका इस्तेमाल करें या तो आप इसका इस्तेमाल करें। यहां पर u भी दिया है, v भी दिया है। देखिए u v दोनों यहां पर है और यहां पर s निकल सकता है, लेकिन किस चीज की जरूरत है, a की जरूरत है। अब इसमें अगर आप लोग जाएंगे तो यहां पर भी क्या है बच्चा पार्टी, यहां पर भी s निकालना है, t भी दिया है, u भी दिया है, 1/2 आप जानते हैं। इसका मतलब आप इस क्वेश्चन को या तो इससे निकाल सकते हैं या तो इससे निकाल सकते हैं, पर दोनों क्वेश्चन, दोनों इक्वेशंस में जाने के लिए हमें एक चीज निकालनी पड़ेगी, दैट इज ये एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। और यहां पर क्योंकि अगर हम एक्सेलरेशन नहीं निकालेंगे तो हम इन दो में से किसी भी इक्वेशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इट मींस अब हमारा क्वेश्चन एक स्टेप बढ़ चुका है। तो हम क्या करेंगे बच्चा पार्टी, अब जानते हैं कि इसी सवाल में से पहले हम एक्सेलरेशन निकालेंगे। किस तरीके से, जैसे मैंने आपको पहले क्वेश्चन में करवाया, पहले उसी को हम क्या करेंगे, उससे हम एक्सेलरेशन निकालेंगे और फिर उसको या तो इसमें डालेंगे या तो इसमें डालेंगे। तो देखिए यहां पर लिखता हूं सबसे पहले यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1 डालेंगे, दैट इज v इक्वल्स टू u प्लस at। बोलिए बच्चों क्या हो जाएगा, यहां से आप लोग जो है a को निकाल सकते हैं, at इक्वल्स टू v माइनस u, a इक्वल्स टू v माइनस u डिवाइडेड बाई t। तो देखिए एक्सेलरेशन निकलना शुरू हो गया है। एक्सेलरेशन विल बी, v के बदले आप लिखेंगे बच्चा फाइनल वेलोसिटी क्या है 15, माइनस u के बदले आप लिखेंगे इनिशियल वेलोसिटी है 0, और वक्त कितना लगा है बच्चों 20 सेकेंड्स। इट मींस इट बिकम्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन विल बी 15 divided by 20 meter per second square. It is equals to 5 3s are 15, 5 4s are 20, 3/4 meter per second square। देखिए बच्चा पार्टी, हमने एक्सेलरेशन निकाल दिया है। अगर एक्सेलरेशन निकल गया तो अब या तो आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करें या तो आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करें। तो मैं आपको दोनों तरीके से निकाल के देता हूं, इसमें भी डाल के देता हूं और इसमें भी, पर आप एक यूज करेंगे जो आपको बेहतर लगे। तो मैं करता हूं, सबसे पहले इसको करता हूं इस वाले इक्वेशन से बच्चा। बोले किसके बराबर आएगा, वी नो दैट, हम जानते हैं v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as, ये वाला यूज कर रहा हूं मैं अभी। और इसमें से मुझे s निकालना है बच्चा, किसके बराबर हो जाएगा, ट्वाइस as इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, एंड s इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। अब मैं यहां पर वैल्यूज डाल देता हूं और देखता हूं कितना आंसर आता है। s इक्वल्स टू v के बदले में डालूंगा बच्चों 15 का स्क्वायर माइनस u मीन्स रेस्ट में है 0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फॉर्मूला का, और एक्सेलरेशन के बदले 3/4। बहुत आसान है बच्चों। अब इसको सॉल्व करते हैं।
और देखते हैं किसके बराबर आता है। s इक्वल्स टू 15 का स्क्वायर होता है 225 माइनस 0 दैट इज इक्वल्स टू 225 डिवाइडेड बाई 2 1s are 2, 2 2s are 4 that is 3/2 and it can be written as 225 multiplied by 2/3 उल्टा हो जाएगा बच्चा पार्टी। अब बोले किसके बराबर आएगा? 3 1s are 3, 7 3s are 21, 75 3s are 225 and s becomes 75 multiplied by 2 it is equals to 150 meters। अब हम लोगों ने डिस्टेंस को भी कैलकुलेट कर दिया है। इसका मतलब बच्चों चाहे हम इस इक्वेशन का यूज करें, चाहे इसका यूज करें, चाहे इसका यूज करें, आंसर हमारा सेम आना चाहिए। तो हमारा इसके हिसाब से आंसर आया 150। तो अब देखते हैं ऑल्सो, अब यहां तक क्वेश्चन खत्म हो चुका है बच्चा, लेकिन अगर आप चेक करना चाहते हैं कि क्या ये इक्वेशन भी वही आंसर देगी तो हम उसको करते हैं। बोले किसके बराबर आएगा? s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर एंड इट इज इक्वल्स टू s हमें निकालना है, u हमारे पास 0 है इंटू t हमारे पास टाइम है 20 सेकेंड्स, 20 प्लस हाफ a है हमारे पास अभी अभी निकाला हमने 3/4 इंटू t है हमारे पास दोबारा से 20 का स्क्वायर। तो देखो बच्चों इसको कैलकुलेट करते हैं। s इक्वल्स टू 0 प्लस यहां पे अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 3 डिवाइड बाई 4 2s are 8 और 20 का स्क्वायर होता है 400। इट बिकम्स s इक्वल्स टू 3/8 मल्टीप्लाइड बाई 400। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। 4 2s are 8, 4 100s are 4 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो 400 बन जाएगा। तो 50s are, अब बोले बच्चा s इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 50 इट बिकम्स 150 अगेन। इसका मतलब इक्वेशंस ऑफ मोशन बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छी इक्वेशंस है जो हमें हर किस्म के न्यूमेरिकल को सॉल्व करके दे सकती है। तो हमने दोनों इक्वेशंस को यूज करके आंसर निकाल दिया। तो बच्चों इसको आप नोट डाउन कीजिए, उसके बाद मैं चलता हूं तीसरे न्यूमेरिकल की ओर। ओके, अब हम जाएंगे थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ। पहले इसको मिटा देता हूं बच्चा, अब थर्ड न्यूमेरिकल लिखते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 3। अब हमने देखा कि हमारे पास जो भी क्वेश्चन आएगा पहले हमें उसके बारे में लिखना है कि उसके अंदर दिया क्या क्या है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सोचेंगे कि कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन यहां पर यूज होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 3 एंड इट इज द वेलोसिटी ऑफ अ कार। एक कार का वेलोसिटी क्या है? इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली। और कैसे इंक्रीज कर रहा है बच्चों? यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड की तरफ। when it travels 50 meters, find the acceleration of the car। अब आप लोग सोचेंगे बच्चों ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें दोबारा से मैंने आपको क्या बोला, सबसे पहले तो आप लिखेंगे कि दिया क्या क्या है। यहां पर दिया है, यहां पर रेस्ट का जिक्र नहीं किया है कि गाड़ी जो है वो रेस्ट में नहीं है। इनिशियली गाड़ी पहले ही इनिशियली किसी मोशन में थी, यानी कि यहां पर जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो जीरो नहीं होगी। यहां पर कुछ इनिशियल वेलोसिटी है और वो क्या है, दैट इज इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड। और फाइनल वेलोसिटी कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो आप यहां पर दोबारा लिखेंगे, हियर
इनिशियल वेलोसिटी किससे रिप्रेजेंट होती है? u से, दैट इज इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड। और दूसरी कौन सी वेलोसिटी है बच्चा पार्टी? फाइनल वेलोसिटी, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय v एंड इट इज इक्वल्स टू 10 मीटर्स पर सेकेंड। अब यहां पर क्या दिया गया है बच्चों कि जब वो कितना डिस्टेंस कवर करती है, मतलब 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी तक पहुंचने के लिए उसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा, उस डिस्टेंस का वैल्यू है 50 मीटर। इसका मतलब यहां पर आ जाएगा डिस्टेंस किससे रिप्रेजेंट होता है? s से, एंड दैट इज इक्वल्स टू 50 मीटर्स। ओके, अब हमें बोला गया है कि आप लोग क्या निकालिए? एक्सेलरेशन निकालिए। तो बहुत आसान है बच्चों, दोबारा से आप लोग मेमोराइज करेंगे, नजर लगाएंगे उन 4 इक्वेशंस पे और देखेंगे कि कौन सा इक्वेशन बेटर सूट करता है। यहां पर देखिए बच्चों, v भी है, u भी है और a निकालना है, लेकिन टाइम का जिक्र नहीं है। इसका मतलब ये इक्वेशन यहां पर पॉसिबल नहीं है। अब दूसरे इक्वेशन पे जाते हैं बच्चों, s डिस्टेंस तो है लेकिन टाइम नहीं है, इसका मतलब ये इक्वेशन भी पॉसिबल नहीं है। तो थर्ड इक्वेशन जो है सामने सामने दिख रहा है, दैट इज v भी है, u भी है, s हम लोगों को निकालना है और a हम लोगों को a निकालना है और s दिया हुआ है। इसका मतलब वी विल डेफिनेटली यूज दिस इक्वेशन। तो यहां पर लिख दूंगा मैं यूजिंग, किस इक्वेशन को यूज करेंगे बच्चों? यूजिंग v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as। अब इसको यूज करते हैं बच्चों। बोलिए यहां से किसके बराबर आएगा? ट्वाइस as इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। इसको इस साइड लिखेंगे। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ s। अब डालिए वैल्यूज बच्चों। यहां पर एक्सेलरेशन जो होगा, v जो है यहां पर कितना है बच्चों? 10 मीटर पर सेकंड। देखिए इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर ये किलोमीटर पर सेकंड में होता तो आप लोग उसको कन्वर्ट करते, लेकिन ये पहले से ही किस में है? मीटर पर सेकंड में है, इसलिए आप इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे। 10 और यहां पर क्या लिखेंगे? 10 का स्क्वायर माइनस u इज इनिशियल वेलोसिटी एंड दैट इज 5, इट मींस 5 का स्क्वायर divided by 2 from the formula, and s is your distance, and what is the value of distance? Its value is 50. just use this और उसके बाद आप लोग एक्सेलरेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब कैलकुलेशन आपके हाथ की बात है बच्चों, वो आपको सीखना है। 10 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 माइनस 5 स्क्वायर इक्वल्स टू 25 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाइड बाय 2, इट इज इक्वल्स टू 100। अगेन एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 100 में से 25 चले जाएंगे तो 75 रहेगा डिवाइडेड बाय 100 एंड इट इज इक्वल्स टू 0.75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो बच्चों देखिए बहुत आसान है और आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपके पास जितने तरीके के न्यूमेरिकल्स मैं यहां पर बताऊंगा, आप 2-2 या 3-3 खुद प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद आपके लिए ये मुश्किल नहीं होगा। एक बार दोबारा देख लीजिए कि कैसे आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना है। क्वेश्चन में जो जो चीजें दी होंगी आप उन चीजों को सबसे पहले नोट डाउन करेंगे कि क्या क्या चीज दी है और हमें क्या निकालना है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग किसी इक्वेशन को पकड़ेंगे। तो अब हम करते हैं चौथा न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल नंबर 4। अब इसको नोट डाउन कीजिए आप। आफ्टर दैट हम करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 4। अभी तक हमने देखा कि जो इक्वेशंस अभी यूज हुए इन 3 न्यूमेरिकल्स में वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड था, लेकिन अब जो यूज होने वाला है वो यूज होने वाला है फोर्थ इक्वेशन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक सी चीज है। लिखेंगे आप लोग क्वेश्चन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 4। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 4, अ particle moves 10 meters
इन 4th सेकेंड। याद रख लीजिएगा, इट इज 4th नॉट 4 सेकेंड्स और 4th सेकेंड में फर्क है। ये चौथे सेकंड की बात हो रही है, 4 सेकंड्स की नहीं हो रही है। 4th सेकंड में 10 मीटर अगर कोई पार्टिकल मूव करता है एंड 15 मीटर्स इन 6th सेकंड, छठे सेकंड में 15 मीटर चलता है ऑफ इट्स मोशन। कहा जा रहा है जब भी कोई पार्टिकल मोशन में होता है और वहां पर क्या है, मोशन में है और चौथे सेकंड में 10 मीटर चलता है और छठे सेकंड में 15 मीटर चलता है। कैलकुलेट द डिस्टेंस। हमें क्या मालूम करने के लिए बोला जा रहा है बच्चों? डिस्टेंस मालूम करने के लिए बोला जा रहा है, पर किसके लिए? ट्रेवल्ड बाय इट, उसी पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, कौन से सेकंड में? 7th सेकंड में। इफ पार्टिकल, अगर पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है? पार्टिकल इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। अब याद रखेंगे आप, यहां से आप देखेंगे कि ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड ने बोल दिया कि यस वी विल डेफिनेटली यूज दिस इक्वेशन। अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड नहीं बोलेगा तो फिर इस इक्वेशन का प्रयोग करना थोड़ा मुश्किल आएगा। तो आप लोग क्या करेंगे, अब इस इक्वेशन पे जाएंगे तो यहां पर लिखेंगे सबसे पहले दिया क्या क्या है। बोले बच्चा पार्टी क्या दिया है? यहां पर दिया है डिस्टेंस एट 4th, तो हम लिखेंगे एस ऑफ 4th। डिस्टेंस ऑफ 4th दिया है हमारे पास 10 मीटर्स के बराबर एंड डिस्टेंस ऑफ 6th दिया है, 6th का दिया है 15 मीटर्स के बराबर और बाकी हमारे पास कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ हमें ये कैलकुलेट करने के लिए बोला है कि आप डिस्टेंस एट 7th वाले को कैलकुलेट करके दे दीजिए। ये बहुत मजेदार सवाल है क्योंकि इसमें जो चीजें यूज होने वाली हैं वो बहुत बढ़िया है, क्योंकि पार्टिकल जो है, पार्टिकल तो एक ही है ना बच्चा पार्टी, और वो स्टार्ट होगा तो उसका इनिशियल वेलोसिटी दोनों के लिए सेम आएगा। तो अब यहां से स्टार्ट करते हैं। देखिए हम जानते हैं कि अगर एस ऑफ 4th हम लोगों को निकालना हो तो किसके बराबर आएगा बच्चों? इसी के अकॉर्डिंग एस ऑफ nth, अगर n के बदले मैंने 4 डाल दिया तो 4th आ गया। यहां पर u क्या आएगा बच्चों? u तो u ही रहेगा क्योंकि पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी में रख देता हूं u प्लस, अब a के लिए भी आप a ही लिखेंगे क्योंकि एक्सेलरेशन कैसा है? यूनिफॉर्म है। a/2 अगर मैं डालता हूं इनटू 2 तो फॉर्मूला है और n के बदले में क्या डालूंगा बच्चा पार्टी? यहां पर 4 और -1 फॉर्मूले का। एनी काइंड ऑफ डाउट? देखेंगे मैंने इस इक्वेशन का इस्तेमाल किया है 4 के लिए क्योंकि मेरे पास 4th वाला दिया गया है। बोले किसके बराबर होगा बच्चा? ऐसा 4th तो दिया है, ये किसके बराबर है? ये है 10 के बराबर। इसका मतलब u प्लस a/2 इंटू 4 2s आर 8 -1 इज इक्वल्स टू, ये किसके बराबर है बच्चों? ये है 10 के बराबर। इट इज इक्वल्स टू 10। अब देखिए इसको ऐसा लिख सकते हैं u प्लस 8 में से एक चला जाएगा 7 इंटू a 7a/2 इट इज इक्वल्स टू 10। मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 1। आपने इक्वेशन नंबर 1 निकाल दिया है पहले जो आपके पास पहली कंडीशन दी 4th सेकंड के हिसाब से। अब बोलिए बच्चों क्या करेंगे? यहां पर लिखेंगे सिमिलरली। इसी तरीके से अगर आप लोगों को बोला जाए एस ऑफ 6th निकालिए, एस ऑफ 6th बोले किसके बराबर होगा? तो फॉर्मूला कहता है उसके लिए भी u तो u ही रहेगा क्योंकि पार्टिकल तो वो ही है, प्लस a/2 it will be same into 2 from the formula and instead of n we use 6 here -1. Again it becomes u plus a/2 into 6 2s are 12 -1 and it is given that s of 6th is equals to 15. Now it becomes u plus a/2 into 11 it is equals to 15.
नाउ u प्लस 11a by 2 is equals to 15 and this is equation number second. Now it's very simple dear students. अब सिंपल है, आप जानते हैं आपके पास दो इक्वेशंस बन चुके हैं, इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, कैसे कर सकते हैं? देखिए बच्चा पार्टी, यहां पर भी u है, यहां पर भी u है। आप दोनों इक्वेशंस को अगर एक दूसरे के साथ सब्ट्रैक्ट करें तो बहुत आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड। फर्स्ट को सेकंड से माइनस कर दीजिए। और कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सेकंड को फर्स्ट से करेंगे तो वो गलत नहीं सोच रहे हैं, आंसर सेम आएगा। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से सब्ट्रैक्ट करता हूं। तो पहले मैं सेकंड लिख दूंगा, u प्लस 11/2a इक्वल्स टू 15 और नीचे लिखूंगा u प्लस 7/2a इक्वल्स टू 10। अब देखते हैं किसके बराबर होगा। मैंने सब्ट्रैक्ट करने की बात की है, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। u एंड u गेट्स कैंसल्ड, आपके पास बचेगा 11/2a माइनस 7/2a इक्वल्स टू 5। 15 माइनस 10 इक्वल्स टू 5 एंड इट बिकम्स, यहां पर एलसीएम आएगा 2, 11a माइनस 7a इक्वल्स टू 5। इट बिकम्स 4a डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 5। अब देखिए ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, 4a इक्वल्स टू, कहीं पर गलती नहीं होनी चाहिए, 5 2 ज़ा 10 एंड a इक्वल्स टू 10 डिवाइड बाई 4, a इक्वल्स टू 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, एक्सेलरेशन विल बी 5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन बच्चों हमसे क्या मांगा गया है? हमसे मांगा गया है कि आप निकालिए एस ऑफ सेवेंथ। तो बस इसी चीज को आप पहले नोट डाउन कीजिए, फिर मैं इसको मिटाऊंगा, उसके बाद हम सेवेंथ का यूज करेंगे। बोले किसके बराबर होगा? सेवेंथ का यूज करके अब आपके पास, पहले मैं इसको मिटा देता हूं। चलिए, आपके पास एस ऑफ सेवेंथ के लिए भी इसी तरीके से इक्वेशन आएगा। हमने एक्सेलरेशन निकाल दिया है और यहां से हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 जो है, हमारे पास u निकल सकता है। u को निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे? आपके पास जो एक्सेलरेशन आया है उसका प्रयोग करेंगे, एक्सेलरेशन का प्रयोग करेंगे। आपने a निकाल दिया, आप u निकाल दीजिए किसी भी इक्वेशन में डाल के। बोलिए बच्चों क्या आ जाएगा? हम बोल सकते हैं या तो आप इस इक्वेशन में डालिए, फर्स्ट में डालिए, या तो सेकंड में डालिए, आप तक है। मैं बोल सकता हूं यूजिंग a इक्वल्स टू 5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट रख देते हैं बच्चों। क्या हो जाएगा? देयरफॉर u प्लस 7/2, ये 7/2 तो ये है, और a के बदले डालूंगा 5/2 is equals to 10. Now it becomes u plus 7 5 is 35 divided by 4 is equals to 10. u equals to 10 minus 35 by 4 and it becomes u equals to, LCM आ जाएगा 4 और 40 minus 35 by 4. It becomes u equals to 5/4 and u की यूनिट क्या होती है बच्चा पार्टी? u means इनिशियल वेलोसिटी, उसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। तो बच्चों आपको एक तो ये चाहिए था, एक ये चाहिए था, क्योंकि अगर आपको ये दोनों चीजें मिल गई तो आप किसी भी सेकंड का डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। बोलिए क्या आएगा बच्चा पार्टी? अब मैं लिखूंगा देयरफॉर एस ऑफ सेवेंथ, यही तो मांगा गया है बच्चों हमसे। किसके बराबर होगा? u फॉर्मूले का प्लस a/2 फॉर्मूले का इंटू ट्वाइस n-1, इट मींस 2 इंटू 7-1। अब इसको सॉल्व करते हैं। s ऑफ सेवेंथ बिकम्स, u तो हमने निकाला है, दैट इज 5/4 प्लस a भी हमने निकाला है, दैट इज 5/2
5/2 होल डिवाइड बाई 2 इंटू 7 2s are 14 minus 1 it becomes 13। अब इसको कैलकुलेट करते हैं बच्चों। अगर मैं इसको ऐसे लेके जाऊं यहां पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। s of 7th is equals to 5/4 प्लस यहां पे भी 5/4 हो जाएगा बच्चा पार्टी, 5/4 क्योंकि ये 1/2 और इंटू 2 है, मल्टीप्लाइड बाई 13। अब देखिए बच्चों ये किसके बराबर आ जाएगा, 5/4 प्लस ये आ जाएगा 65/4, LCM would be 4, 5 plus 65, it becomes 70/4 एंड इसको आप कैलकुलेट करके इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। S of 7th जो होगा इसके बराबर आएगा, तो इसको आप कैलकुलेट करके किसके बराबर बोल सकते हैं, आप कर दीजिए 2 2s are 4, 35, 17.5 मीटर्स। बोलिए वो इस वाले जो 7वां सेकंड होगा उसमें कितना चलेगा बच्चा, वो चलेगा 17.5 मीटर्स। तो उम्मीद है कि आपको ये न्यूमेरिकल भी समझ आया होगा। तो इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाता कि आपके पास उसी पार्टिकल का 8th सेकंड पर निकालिए, तो आपके लिए ये वर्क है कि आप इसी सवाल के लिए 8th सेकंड निकालेंगे, इसी सवाल के लिए 4th सेकंड निकालेंगे कि 4th सेकंड पर कितना होगा, ये दो आपके लिए है, ये आपको करने हैं। चलिए अब मैं आपको क्या एक और अच्छी तरकीब बताऊंगा, बहुत अच्छा एक नीट में भी आता है और आ भी चुका है, क्योंकि ये तो बहुत सिंपल से क्वेश्चंस थे, लेकिन अब आपको मैं एक ट्रिक सिखाता हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अब आप सोचेंगे कि जब हम लोग गाड़ी चला रहे होते हैं तो क्या होता है बच्चा, जब भी हम गाड़ी चला रहे होते हैं तो हमें गाड़ी को जब रोकना होता है, ठीक है, तो कैसे रुकती है बच्चा पार्टी गाड़ी, गाड़ी को रोकने के लिए हमें ब्रेक का इस्तेमाल करना पड़ता है। किसका इस्तेमाल करना पड़ता है, ब्रेक का। और जब हम लोग ब्रेक इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद गाड़ी जो है, गाड़ी क्या करती है, गाड़ी रुक जाती है। लेकिन इसका मतलब गाड़ी के पास स्टार्टिंग में कुछ वेलोसिटी होती है, और अगर वेलोसिटी है तो अगर उस वेलोसिटी को क्या करना है, उस वेलोसिटी को रेस्ट में लाना है, तो हमें किसका प्रयोग करना पड़ेगा, हमें ब्रेक्स का प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन एक ऐसी बात होती है, सोचिए गाड़ी में आप चल रहे हैं और आपने ड्राइवर को कहा कि रोकिए, तो क्या होगा, जैसे ड्राइवर अप्लाई करेगा, क्या अप्लाई करेगा, जैसे ड्राइवर ब्रेक्स अप्लाई करेगा तो गाड़ी झट से नहीं रुकती, गाड़ी कुछ डिस्टेंस कवर करती है, गाड़ी कुछ डिस्टेंस कवर करती है। मैं यहां पर इस पूरे सिनेरियो को समझाना चाहूंगा। देखिए यहां पे सपोज एक गाड़ी है और गाड़ी चल रही है, और ड्राइवर ने जैसे ही ब्रेक अप्लाई करवाया तो क्या हुआ, गाड़ी रुकी, लेकिन किसी डिस्टेंस पर जाके रुकी, झट से नहीं रुकी। तो उस डिस्टेंस को बोला जाता है स्टॉपिंग डिस्टेंस। क्या बोला जाता है बच्चों, स्टॉपिंग डिस्टेंस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, यहां पर लिख रहा हूं। ये स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या चीज है, स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ द व्हीकल, मतलब एक गाड़ी का स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होता है। सपोज ये गाड़ी है और ये गाड़ी चल रही है, 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 और ड्राइवर ने यहां पे जाके इसको ब्रेक लगा दिया। इट्स अ बस और कार, और ये मोशन में है, इट इज इन मोशन। तो आपको क्या करना है, आपको गाड़ी से उतरना है। तो ड्राइवर ने यहां पर ब्रेक लगा दिया, तो गाड़ी यहां पे जाके नहीं रुकती है, गाड़ी कुछ डिस्टेंस ब्रेक लगाने के बाद कवर करती है, और यहां पे जाके कंप्लीटली किस में आ जाती है, रेस्ट में आती है। इसका मतलब यहां से और यहां तक का जो डिस्टेंस होता है, उस डिस्टेंस को बोला जाता है बच्चों स्टॉपिंग डिस्टेंस। अब समझ आया बच्चों, व्हाट डू यू मीन बाय स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो आप इसको लिख सकते हैं कि स्टॉपिंग डिस्टेंस वो डिस्टेंस होता है जो एक गाड़ी आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक कवर करती है।
मतलब ब्रेक लगने के बाद जो डिस्टेंस एक गाड़ी कवर करे, क्या करने के लिए? कंप्लीटली रुकने के लिए, उस डिस्टेंस को स्टॉपिंग डिस्टेंस बोला जाता है। अब बोलिए, इसका मतलब इनिशियली, यहां पे आ गया बच्चों इनिशियल पॉइंट और यहां पर आ गया बच्चों फाइनल पॉइंट। तो क्या सीखे आप इससे? इसका मतलब यह हुआ कि इनिशियली बॉडी किसमें है? कार जिसकी बात कर रहा हूं, बस या कार की बात कर रहा हूं, वो मोशन में है, लेकिन फाइनली जो कार या बस है वो क्या कर चुकी है? रुक चुकी है। इसका मतलब इसका फाइनल वेलोसिटी क्या होने वाला बच्चा पार्टी? 0 के बराबर। और इसका इनिशियल वेलोसिटी यहां तक तो u मान के चलते, तो जहां से ब्रेक लगाया। तो बोलिए बच्चों, इसका मतलब यहां पर कुछ ये कॉन्सेप्ट है, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू u के बराबर बच्चों कुछ होगी, हमें नहीं मालूम। सपोज आप जिस गाड़ी में बैठे हैं उसका स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। सपोज मैं किसी गाड़ी में बैठा हूं, उसका स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब गाड़ियों पे ब्रेक लगाएंगे जब, तो क्या होगा? अपना अपना डिस्टेंस कवर करेगी ना बच्चा। तो वही बात यहां पर भी आ रही है कि अगर इनिशियल वेलोसिटी अगर u है तो फाइनल वेलोसिटी किसके बराबर बच्चा पार्टी? फाइनल वेलोसिटी यानी कि v। बच्चों ब्रेक क्यों लगाया जा रहा है? ताकि गाड़ी रुक जाए। इट मीन्स फाइनल वेलोसिटी शुड बी 0। दैट मीन्स द बॉडी विल टेक द पोजीशन ऑफ रेस्ट आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक्स। ओके, अब बोलिए, u भी है, v भी है, किसी डिस्टेंस की भी बात हो रही है। u भी है, v भी है, किसी डिस्टेंस की भी बात हो रही है। तो कौन सा इक्वेशन आएगा बच्चा पार्टी? शाबाश, ये वाला इक्वेशन आएगा, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2ac। ओके, अब देखिए, अगर मैं इस इक्वेशन को डाल रहा हूं, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ब्रेक लगा के सर एक्सेलरेशन तो नहीं हुआ, डिसेलरेशन हुआ, दैट इज रिटार्डेशन हुआ। वो अल्टीमेटली यहां पर आने वाला है बच्चों। आई एम टेकिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन। मैं एक्सेलरेशन बोलूंगा, लास्ट में उसके साथ साइन नेगेटिव डाल दूंगा। तो बोलिए बच्चों, मुझे स्टॉपिंग डिस्टेंस अगर दिखाना है तो किसके बराबर है बच्चा? इसमें से लिख सकता हूं, अभी मैं करके दिया आपको न्यूमेरिकल्स में कि v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूं बच्चों, ये u है, इट्स u, s इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। क्या ये फॉर्मूले से वाकिफ है आप लोग? क्योंकि इसी फॉर्मूले को हमने अभी तक यूज किया था। अब डालिए बच्चों, इसी फॉर्मूले में वैल्यूज डालिए। मैं अगर इसी फॉर्मूले में डालूं तो s इज इक्वल्स टू किसके बराबर दिखेगा? v मीन्स फाइनली बॉडी किस में आ जाएगी? गाड़ी किस में आ जाएगी? व्हीकल किस में आ जाएगा? रेस्ट में। इट मीन्स 0 का स्क्वायर माइनस u। u इज इनिशियल वेलोसिटी, सम वेलोसिटी विल बी देयर। अभी मैंने कोई फिक्स नहीं किया, जब दूंगा तो तब आप वैल्यू डालेंगे। इट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी कुछ होगा, u स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस फॉर्मूला का और एक्सेलरेशन a। ओके, अब बोलिए बच्चों, s इक्वल्स टू, ये इस तरीके से लिखा जा सकता है -2a। अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज होगी बच्चों, अगर मैं इस डिस्टेंस का नाम स्टॉपिंग डिस्टेंस रख दूं, क्या डिस्टेंस रख दूं बच्चों? स्टॉपिंग डिस्टेंस रख दूं, तो फिर एक्सेलरेशन नहीं आया है, फिर क्या आया है? नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन आया है। तो इसी शक्ल को ऐसे भी लिखा जा सकता है, u स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस के साथ कोई नेगेटिव का रोल नहीं है, बिकॉज इन द सब्जेक्ट फिजिक्स नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द ऑपोजिट डायरेक्शन। इट मींस अगर मैं इस माइनस को a के साथ डालूं तो कोई मसला नहीं है, ये और ये चीज सेम ही है। लेकिन अब मैं इस डिस्टेंस का नाम क्या रख रहा हूं? इस डिस्टेंस का नाम रख रहा हूं स्टॉपिंग डिस्टेंस। आप समझ आ गया होगा। बोलिए बच्चा पार्टी क्या लिखेंगे? स्टॉपिंग डिस्टेंस वो डिस्टेंस होता है ताकि जब भी हम लोग किसी भी व्हीकल पर क्या अप्लाई करें, कोई ब्रेक अप्लाई करें, क्या करने के लिए? उसको रोकने के लिए। तो ब्रेक्स के बाद तय किया गया डिस्टेंस क्या कहलाता है? स्टॉपिंग डिस्टेंस कहलाता है। तो इसमें से हमने देखा कि स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है दैट इज इक्वल्स टू u स्क्वायर बाई ट्वाइस इंटू माइनस a।
दिस नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। इस नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन को क्या कहा जाता है? रिटार्डेशन कहा जाता है। और अगर मैं ये कहूं कि ये कांस्टेंट हो जाए, अगर मैं ये कहूं इफ माइनस ऑफ ए इज कांस्टेंट, मतलब नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाए। अरे भाई लोगों, 2 तो पहले से ही कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो फिर हम लोग क्या कह सकते हैं? ये है बच्चा पार्टी क्रक्स। हम ये कह सकते हैं देन स्टॉपिंग डिस्टेंस will be directly proportional to the initial velocity। और साथ में क्या लिखेंगे बच्चों? टू द स्क्वायर ऑफ, स्क्वायर है ना बच्चों, इसका मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूं s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर। अब समझ आ गया होगा बच्चों, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन, s इज स्टॉपिंग डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों को मैंने क्या माना है बच्चों? कांस्टेंट माना है। तो आप अपने जहन में ये वाला फॉर्मूला रखेंगे। अगर आपको ये वाला फॉर्मूला मालूम पड़ गया तो सारा खेल खत्म। अब हम क्या बात करते हैं बच्चों? एक ही गाड़ी की बात करते हैं। ये ही गाड़ी है और इस गाड़ी की इनिशियल वेलोसिटी है 60 किलोमीटर पर आवर। और अगर इसी गाड़ी की, सेम ही गाड़ी बच्चों, सपोज ये गाड़ी हमारे पास है और इस गाड़ी की इनिशियल वेलोसिटी थी 60, ठीक है, और किसी टाइम, किसी एक फिक्स टाइम के, दोनों के केसेस के लिए, अब मैं अगर इसी गाड़ी का इनिशियल वेलोसिटी 70 मान के चलूं, 70 किलोमीटर पर आवर, और उसी टाइम पर इसी गाड़ी पे अगर ब्रेक लगाऊं, तो बोलो बच्चों कौन सी गाड़ी ज्यादा स्टॉपिंग डिस्टेंस लेगी? मतलब कौन सी केस, गाड़ी तो एक ही है, ये वाला केस ज्यादा लेगा, क्योंकि इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है? ज्यादा है, और जिसका इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा होता है स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होता है? उतना ज्यादा होगा। तो अब इसी क्वेश्चन के ऊपर मैं एक आपके पास क्या दे देता हूं, एक न्यूमेरिकल देता हूं। व्हाट इज द कंक्लूजन फ्रॉम दिस होल? क्या था कि स्टॉपिंग डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी व्हेन, कब? लेकिन बच्चों जब नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन क्या हो जाए? कांस्टेंट हो जाए। ये आप याद रखेंगे। इसका मतलब जब भी न्यूमेरिकल दिया होगा वहां पर अगर ये बोला जाए कि एक्सेलरेशन कैसी है? यूनिफॉर्म है, और एक ही गाड़ी की बात हो रही है, तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब एक न्यूमेरिकल लिखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। ओके, हमारे पास जो न्यूमेरिकल है, पहले मैं इसको मिटा देता हूं। ये न्यूमेरिकल स्टॉपिंग डिस्टेंस से रिलेटेड है, और स्टॉपिंग डिस्टेंस का क्रक्स मैंने आपको बता दिया है कि स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होती है, और इसका प्रोपोर्शनैलिटी मतलब इनिशियल वेलोसिटी के साथ क्या रिलेशन है। स्टॉपिंग डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी। नाउ इट्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर, आई डोंट नो कौन सा है ये, मैंने अभी तक कितने कराया आपको मालूम है। ये है अ कार ट्रैवलिंग with a speed of 60 kilometers per hour can brake to stop। मतलब वहां पर हमने उसको ब्रेक लगा के देखा गया कि वो स्टॉप करती है with a distance of 50 meters। कितने डिस्टेंस तक बच्चों? 50 मीटर डिस्टेंस तक। What will be the stopping distance? स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना होगा? लेकिन अभी कंडीशन नहीं बोली बच्चा। ऑफ द सेम कार, उसी कार का, ऑफ द सेम कार, इफ the car is now moving with 120 kilometers per hour। अब आप जानते हैं कि मैंने आपको अभी कुछ समझाया था, अभी कुछ समझाया, शाबाश।
बोलो बच्चों, सबसे पहले तो क्वेश्चन को एनालाइज करना है। कार सेम है, सपोज हम एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए मर्सिडीज का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहां पर एक मर्सिडीज कार रखी, उसका स्कीमेटिक मैं यहां पर बना रहा हूं। एक मर्सिडीज कार है, ये कार बहुत गंदी बनी है, लेट अस सपोज ये मर्सिडीज कार है और इसका स्पीड अभी 60 किलोमीटर का है और ये रुकती है कोई ब्रेक लगाकर 50 मीटर आगे जाएगी। इट मींस इट्स स्टॉपिंग डिस्टेंस विल बी 50 मीटर्स इफ इट्स इनिशियल स्पीड इज 60। लेकिन सवाल पूछा जा रहा है कि अगर इसी कार का, अरे कार वही है तो ब्रेक भी तो वही होगा, ब्रेक तो चेंज नहीं करो। आप बोलोगे सर ब्रेक को टाइट करेंगे, ऐसा नहीं है, ब्रेक वही है। तो यहां पर क्या बोला गया, अगर इसी कार का स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर हो जाए तो बोलिए वो कहां जाएगी। तो आपका सबसे पहले एक आंसर होना चाहिए कि सर, आप बोलेंगे कि सर वो 50 से आंसर ज्यादा ही आना चाहिए क्योंकि स्पीड बढ़ गई है तो गाड़ी बहुत दूर जाएगी आगे। तो लेट इट बी एक्स, उसको क्या मानेंगे एक्स और उसी को कैलकुलेट करेंगे, नॉट अ बिग डील। अब आपको मैंने एक ट्रिक सिखाया बच्चों, हम जानते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी। ये फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया। तो बोलिए कि बच्चों कितने केसेस हैं, 2 केसेस हैं। इसका मतलब पहला केस क्या है बच्चा, S1 डिस्टेंस, इसके लिए प्रोपोर्शनलिटी क्या आएगी बच्चा, यहां पर आ जाएगा U1 का स्क्वायर, कोई डाउट। अगर मैं पहले केस की बात करूं तो सिमिलरली दूसरे केस की बात करूं बच्चा तो क्या हो जाएगा, S2 प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा बच्चों, U2 का स्क्वायर। बस बच्चा अब तो खत्म हो गया क्योंकि पहले S1 दिया है 50 मीटर और U1 भी दिया है 60 किलोमीटर पर आवर। उसी तरीके से S2 हमें निकालना है कि कितनी दूर जानी चाहिए, उसको मैंने x माना है, या तो आप S2 ही लिखिए, कोई मसला नहीं है। और U2 दिया है 120 किलोमीटर पर आवर। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि सर इसको भी 5/18 से मल्टीप्लाई करना है क्या, नॉट अ बिग डील, करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर मैं इस क्वेश्चन में ऐसे कर दूं, इनका रेशो निकाल दूं तो क्या आएगा बच्चा, ऐसा आएगा S2/S1, मतलब इसको इसके साथ डिवाइड करते हैं तो प्रोपोर्शनैलिटी फिर क्या बता देगी, इक्वालिटी में दिखा देगी और उसको लिख सकते हैं U2 का स्क्वायर डिवाइड बाय U1 का स्क्वायर। बस इसको ऊपर मतलब इसको इसके साथ डिवाइड किया, दोनों इक्वेशंस को। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, मैंने क्या किया, डिवाइडिंग सेकंड बाय फर्स्ट। बोले बच्चा पार्टी, आपके पास आंसर निकल जाएगा। S2 हम लोगों को निकालना है और S1 जो है वो दिया, कितना डिस्टेंस दिया बच्चा, वो कितने पे जाता है, 50 तक। 50 इज इक्वल्स टू, यहां पर U2 दिया है कितना, 120 किलोमीटर्स पर आवर। अब मैं आपको किलोमीटर पर आवर का मसला सिखाता हूं यहां पर कि तुम सोच रहे होंगे कि 5/18 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि यहां पर डिवाइड हो रहा था, करने की कोई जरूरत नहीं है। U1 का स्क्वायर दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर, इसका स्क्वायर भी और इसका भी स्क्वायर, ठीक है बच्चा। इसको लिख सकते हैं S2/50 इज इक्वल्स टू, देखो इसको ऐसा लिख सकते हैं 120 किलोमीटर पर आवर डिवाइडेड बाय 60 किलोमीटर पर आवर होल स्क्वायर। दोनों के ऊपर स्क्वायर डाल सकता हूं। बोले बच्चों ये तो कैंसिल हो जाएंगे ना, रेशियो ऑफ टू सेम क्वांटिटीज के यूनिट्स की कोई एग्जिस्टेंस की बात नहीं करते हम लोग। यहां पर 0 and 0 गेट्स कैंसिल्ड, इट इज 6 1s are 6, 6 2s are 12। नाउ S2/50 is equals to 2 का स्क्वायर, S2 equals to 2 square multiplied by this 50 and it becomes 2 square is 4 multiplied by 50, it is equal to 200 किलोमीटर्स, मे बी I'm sorry मीटर्स है, यहां पर यूज क्या करेंगे, 200 मीटर पे जाएगी बच्चों वो गाड़ी। जब किससे चलेगी, जब 120 की स्पीड से चलेगी तो गाड़ी जो है कितना स्टॉपिंग डिस्टेंस कवर करेगी, 200 मीटर्स। अब आपके लिए यहां पर सवाल है, यही क्वेश्चन जो है आपको करना है, स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना होगा, स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना होगा इफ यू, अगर इनिशियल वेलोसिटी को अगर मैं 100 मान लूं, 100 किलोमीटर्स पर आवर, ये फर्स्ट पार्ट, इफ u इक्वल्स टू
250 किलोमीटर्स पर आवर। ये 2 पार्ट आप खुद करेंगे इसके, ठीक है बच्चा पार्टी। यहां तक अब आपको समझ आ गया होगा। इसको कहा जाता है स्टॉपिंग डिस्टेंस। ओके, तो अब हमारे पास क्या है, ये जो था ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, बहुत तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब जो नेक्स्ट लेक्चर हमारी होगी, उस लेक्चर में हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में बताएंगे और एक और कॉन्सेप्ट में बताऊंगा। वो कॉन्सेप्ट होगा कि आपके पास रिएक्शन टाइम, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो मैं कल बताऊंगा आपको। रिएक्शन टाइम के बारे में बताऊंगा और रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में बताऊंगा। तो आज की लेक्चर आपको अच्छी लगी हो तो इसको अच्छे तरीके से अपनी नोटबुक पर आप लिखेंगे और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।